वाला है। आप थोड़ा अपना परिचय बताइए, आप कब से जुड़ी आप? हम लोग ने आज पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं पिछले कई सालों से इस ग्रुप में तो मैं संजय कॉफ़ी पैलेस की 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और बाकी सब ग्रुपों में चर्चा होती है। यहाँ पे हमारी रूहानी पाठशाला है, जिसका हम डेली क्लास चलती है हमारी और ये एक तरह से रूहानी हॉस्पिटल है। पाठशाला के साथ-साथ हॉस्पिटल है। कारण ये है कि शिव ने इतनी बुरी तरह से सबको पकड़ा हुआ है कि शिव सबको छोड़ ही नहीं रहा और सभी साइको हो चुके हैं, सभी कहते हैं कि मैं शिव हूँ, मैं प्रत्यक्ष हो रहा हूँ। तो वो जो रूहानी हॉस्पिटल में पहले बुखार उतारा जाता है, फिर उसके बाद उसको ये अपने आप में स्थित होना सिखाया जाता है कि अपने पाँचों स्वरूपों में स्थित कैसे होना है। जी असल जी, में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इन्फॉर्म करते हैं हम लोग कि आपने रूहानी हॉस्पिटल खोला है। हम लोग के बीच भगवत कृपा से तरसेम भैया जैसे नूरानी बंदे भी हैं। अब उनका टाइम हो रहा है, क्योंकि उनके पास जी, टाइम कम होता है दीदी, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप उसके बाद बताएंगे। अब हम लोग सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। तरसेम भैया के जो एक नूरानी बंदे हैं, और आपको एहसास होगा उनके शब्दों से उनके नूरानी होने का। तो जी, जी, तरसेम भैया से बहुत निवेदन है कि प्लीज आप स्टार्ट करें। सुनने के लिए बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी। समस्त भाई बहन जो उस ब्रह्म विद्या को सुनने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक हैं, उसमें प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, तो आज बड़ा अच्छा हुआ कि शुरुआत में सत्संग में कैसे बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है, इसकी विधि पर बात हुई। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता वाले गुण अवश्य हैं। तो इसी के लिए हमारे उपनिषदों में भी ऐसी प्रार्थना की गई है। मैं उपनिषद का नाम याद आ जाएगा, चलो बता दूंगा। उसमें भी एक ऐसी प्रार्थना है, तो मैं उसी प्रार्थना को दोहराना चाहूंगा, जो अवश्य हर मनुष्य को करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रार्थना की, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं ना, स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल का जो शुरुआत है, शिक्षा लेने का शुरुआत भी प्रार्थना से ही होता है। तो ऐसे ही हमारी प्रार्थना उसमें दी गई है उपनिषदों में कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मेरी वाणी मेरे मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए। मेरे मन और वाणी को एक कर दो प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वाणी से तो आपका गुणगान करता रहूं, परंतु मेरे मन में कुछ और चिंतन चलता रहे, या फिर मेरा मन कोई और चिंतन करता रहे, अथवा मन में कोई दूसरा भाव प्रकट हो। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाए। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अपनी कृपा के माध्यम से मेरे मन और वाणी से योग माया का पर्दा हटा लीजिए प्रभु। हे मेरे मन और वाणी, आप दोनों मेरे लिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले हो जाओ। तुम्हारी सहायता से मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो सकूं। ब्रह्म विद्या को कहते हुए या सुनते हुए मेरी वाणी और मन उसी विषय में तल्लीन रहे। मैं अपनी मन और वाणी से ब्रह्म विद्या का ही चिंतन करता रहूं। इस जगत के सफर में, इस संसार के सफर में मेरा एक क्षण भी व्यर्थ ना हो। हर पल, हर समय मैं आप ही का चिंतन करता रहूं। मेरे मन और वाणी से सर्वदा ऐसे शब्दों का उच्चारण हो जो सर्वथा उत्तम हो, कल्याणकारी हो, जिनमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति,
मेरा किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना हो, मेरे मन में प्रेम, सहनशीलता, शांति बनी रहे। तो मैं अपने मन और वाणी को एक होने का और मेरा सहयोग करने का उनसे प्रार्थना करता हूं। और ये प्रार्थना तभी संभव है जब सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर मुझ पर ये कृपा करेंगे, वरना ये विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको जानना, समझना, पाना हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी के बस का नहीं। तो इसीलिए जो परम सत्ता को जानने के इच्छुक हैं, समझने के इच्छुक हैं, तो उसी परम सत्ता को प्रेम नमस्कार करते हुए, प्रेम नमन करते हुए प्रभु के दीवाने मस्ताने श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल उनको जी दर्शन स्वीकार जी, हो। आपको भी प्रणाम। और कल्याण बाबा से भी कर लीजिए प्रणाम। कल्याण बाबा कल कुछ आपसे कहे थे कि प्रेमा भक्ति को भी ले लीजिएगा साथ में विषय में अपने। जी जी, कल्याण बाबा है आज? जी हाँ, है बोल हाँ, नहीं रहे हैं आप, बोलकार दिए एक बार उन्हें। उनकी जय हो नहीं आई ना। कल्याण बाबा जय हो, पता नहीं कहाँ चले गए। कल्याण बाबा जी, आप आवाज सुन रहे हैं? कल्याण बाबा, सबको प्रणाम मेरा। मेरी आवाज नहीं आ रही? सत सत नमन, सत सत नमन। नमस्कार 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 जी, आपको भी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम कल्याण प्रणाम। सिंह भैया प्रणाम। प्रणाम 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 सभी मित्रों के लिए सत सत। जी जी, तो फिर एक बार परम सत्ता को नमन करते हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं किसी भी सत्संग में, किसी भी कथा प्रवचन में, किसी भी धर्मस्थल पर, कि जब कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना जल, केवल एक ही आत्म सत्ता, चेतन सत्ता, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। उसी आत्म तत्व में एक संकल्प हुआ, एक खेल का संकल्प कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, केवल वो ही था, केवल एक परम तत्व ही था, आत्म तत्व ही था, तो अब उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञ है। तो उसमें जब संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो यही चेतना का पहला कंपन है, यही संकल्प और यही कंपन सृष्टि का कारण बना। भाव यह है कि इस देखने, सुनने और समझ आने वाले प्रत्यक्ष इस नाम रूप वाले जो संसार है, इसको प्रकट होने का जो पहला कारण है, इसके प्रकट होने का जो भी पहला कारण है, वो परमात्मा ही है। क्योंकि उस समय भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी। जब कुछ था ही नहीं तो अभिव्यक्ति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज हमारे सामने ये जो संसार है, इसमें हर वस्तु का एक नाम है, हर व्यक्ति का एक नाम है, हर स्थान का एक नाम है। तो हमने इसको नाम दिया है इसकी पहचान के लिए, इसको पाने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इसका हो जाने के लिए, जिसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सृष्टि के आदि में उस परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्मफल, भोगार्थ रूपी अलग अलग लोकों की रचना करूं, जिसे हम स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, देवलोक, पितरलोक आदि आदि बोलते हैं। ऐसा तो उस समय कुछ नहीं था, ये लोक बाद में सारे इनका निर्माण हुआ, तो उसका जो कारण बना वही आत्म तत्व ही बना। और आज उसी लोकों में से एक लोक, जिसका नाम है स्थूल लोक, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक,
जिसमें बैठकर हम उसी के द्वारा प्रदान की गई इंद्रियों के माध्यम से, मन, बुद्धि और अहम के माध्यम से उनको अपने पास बिठाकर हम ये सब श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, एक ही बात है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें इस तन का एक विशेष योगदान है जो सबसे बड़ा है। अब इसी में मन है, इसी में बुद्धि है, इसी में मैं है, इसमें सुनने वाला यंत्र है, इसी में देखने वाला यंत्र है, इसी में बोलने वाला यंत्र है, इसी में छूने वाला यंत्र है। ये सब यंत्र इसी में लगे हैं। इसका बड़ा योगदान है और इस तन का निर्माण उसके इसी खेल के प्रत्येक रहस्य को जानने मात्र के लिए किया गया है। अर्थात ये जो तन है ये उसको खेल को देख भी सकता है और खेल को जान भी सकता है। दोनों कारण इसमें है। हर वो यंत्र इसमें लगाया गया है, हर वो उपकरण इसमें दिया गया है जिससे उस ब्रह्म विद्या को भी जाना जा सकता है और जिससे संसार को भी जाना जा सकता है। अर्थात अपनी वास्तविकता को भी जाना जा सकता है, अपने मूल को भी जाना जा सकता है और वो चाहे तो इस संसार को भी जान सकता है, इस जगत को भी जान सकता है, इसके हर रहस्य को भी जान सकता है, संसारिक रहस्य को। तो मेरी ये प्रार्थना, मेरा ये संकल्प, मेरी ये विनती किसके लिए होनी चाहिए? या तो उन समस्त रहस्यों से पर्दा उठ सके जिस पर्दे को उसी के कहने पर विशेष रूप से डाला गया है और जिसने उस पर्दे को डलवाया, अब उसकी कृपा के बिना तो ये पर्दा नहीं उठ सकता। जब मेरी कामना वो नहीं है, मेरी इच्छा वो नहीं है, मेरी इच्छा कुछ और है, मेरी इच्छा संसार है, तो फिर वो पर्दा उठे तो क्यों, उठाए तो क्यों? क्योंकि जिसने उस पर्दे को डाला है, उस पर्दे को डाले बिना ये खेल हो नहीं सकता था, क्योंकि वो परम सत्ता अदृश्य रहेगा। और मेरे तन में अनेक प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इसलिए डाली गई और फिर उनका मन जो उनका प्रधान बना दिया गया। जितनी मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं उसको एक ही जानने वाला बना दिया कि ये हर वो इंद्री, चाहे वो आंख है, चाहे वो कान है, जो भी देखेगी सुनेगी तो उसका साक्षी मन होगा। और बुद्धि जो है वो ये करना चाहेगी कि जो आपने देखा है मैं ये प्रमाणित करती हूं कि वो सत्य है, वो झूठ नहीं है, मैं उस बात की साक्षी हूं। बुद्धि संसार की साक्षी बनती है। अब वह जो है उस पर्दे के इसी तरफ रहकर, दो ही तरीके हैं, या तो पर्दे के इस तरफ रहे या पर्दे के उस तरफ झांक ले। तो ये सारा मानव तन जो है इसमें लगी हुई इंद्रियां हैं, अब इस तरफ रहकर उसको सत्य मान सके कि हाँ ये संसार सत्य है। और ये तभी मान सकता है जब उसको इसी तन में सुख का, दुख का, मान का, बड़ाई का, प्रशंसा का, निंदा का, द्वेष का भान हो। और उस भान की अनुभूति उसको स्वयं को होनी चाहिए। भले संकल्प ये था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, पर जो अनेक हैं उनको अपना अपना भान देना बहुत जरूरी है। जब उनको अपना अपना भान नहीं होगा तो फिर हमारा व्यक्तित्व किस काम का? फिर हमारा होना तो है ही नहीं। फिर ना हमारा सुनना है, ना हमारा जानना है, ना हमारा देखना है, ना हमारा करना है, ना कोई कर्म है तो ना कोई फल है उसका।
अब ये सारी पावर कहीं और से है, पावर मेरे अंदर है, महसूस मुझे होता है, अनुभव मेरा है, परंतु है कहीं और से। चाहे वो मेरी प्राण शक्ति है, चाहे वो मेरा चित्त है, चाहे वो मेरा मैं है, चाहे वो मेरा मन है, चाहे वो मेरी बुद्धि है, तो ये मेरी है। तो जब मैं इसको मेरी बोलता हूं तो मेरे अनुभव के बिना मेरी कैसे बोल सकता हूं? ये मेरा स्वयं का अनुभव है, और केवल मेरा नहीं, हर व्यक्ति का स्वयं का अनुभव उसका संसार है। कोई व्यक्ति किसी और की आंख से नहीं देखता, किसी और के मन से नहीं सोचता, किसी और की बुद्धि से तर्क नहीं देता। अपने आप में हर बंदा पूर्ण है, वो अपने आप को पूर्ण मानता है कि मुझे संसार को देखने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे पास आंख है, मैं अपनी आंख से देखता हूं, अपने कान से सुनता हूं, अपने हाथों से छू के देखा मैंने, संसार को है। इसमें कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का, ये मिथ्या है नहीं, झूठ है, झूठ है का नहीं है, सत्य है ये। मैं इसका साक्षी हूं, केवल साक्षी नहीं, मैं इसका लगातार दृष्टा हूं, 8-10 घंटे का दृष्टा। जब तक मैं जागृत में हूं, मैं इस संसार को खूब देखता हूं, खूब भोगता हूं। यही तो मेरा स्थान है, यही तो मेरा घर है। मैं इसमें हूं, ये मुझ में है, इससे कौन इनकार करता है? इसी को पाने का प्रयास, इसी को जानने का प्रयास, इसी में रहने का प्रयास, इसी में सदा स्वस्थ रहने का प्रयास। इसकी हर वो वस्तु जो सुख दे सकती है, जो सुविधा दे सकती है, मुझे चाहिए। यही तो मेरा मन चाहता है। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें बना रहूं तो ऐसी व्यवस्था है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे केवल संसार चाहिए, मुझे यही कहीं नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, तो लाखों करोड़ों वर्ष तक यही रहने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। आप चाहो तो लाखों वर्ष इसमें टिक सकते हो, कहीं नहीं जाओगे आप। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, हर कोई 60 वर्ष रहेगा, कोई 70 वर्ष रहेगा, कोई 100 वर्ष रहेगा, तो जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कोई कहीं नहीं जाता है, केवल अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है। तो जिस वस्त्र को वो उतार चुका है, बस उस वस्त्र को पहनने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय भी संसार में है, क्योंकि मैं तो समय के पार वाला हूं। तो अब संसार का एक नियम है, संसार का एक नियम है कि अगर मैंने कोई शरीर के ऊपर भी वस्त्र पहनना है, उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ती है। उसको धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, फिर मैं उसको पहनता हूं, फिर पहन के अपने आप को देखता हूं, तो उसमें भी कोई 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता है मुझे। ये तो मेरे वाला वस्त्र है। परंतु ये जो वस्त्र है, ये थोड़ा इतना सरल नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसको बनाने में समय लगता है। यहां का वस्त्र तो टेलर जो एक दिन में सिल के दे देगा आपको, परंतु उस वस्त्र और इस वस्त्र में एक अंतर है। और वो अंतर है कि हमारा वस्त्र बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, चलता नहीं है, सूंघता नहीं है, छूता नहीं है। ये वस्त्र में सारे गुण हैं, और उसके लिए एक एक ज्ञान इंद्री, एक एक कर्म इंद्री चाहिए, इस पे लगानी है। ये सारे उपकरण इस पे फिट करने हैं, और इनको फिट करने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है, संसार के समय के अनुसार। और फिर ये मानव तन में ही तैयार होता है, इसकी और कोई मशीन भी नहीं है। क्योंकि मानव तन का बीज मानव तन में ही है, सेब का बीज सेब में है, संतरे का बीज संतरे में है, अंगूर का बीज अंगूर में है, केले का बीज केले में है। उसकी सृष्टि में हर वस्तु का बीज उसी में है, जबकि हमारी किसी वस्तु में उसका बीज उसके अंदर नहीं होता है। हम अगर मोबाइल बनाया हमने, तो मोबाइल का बीज मोबाइल में नहीं, मोबाइल दूसरा मोबाइल नहीं बना सकता।
टेलीविजन दूसरा टेलीविजन नहीं बना सकता, फ्रिज दूसरा फ्रिज नहीं बना सकता, अलमारी दूसरी अलमारी नहीं बना सकती, पंखा दूसरा पंखा नहीं बना सकता, परंतु ये तन, इसमें इसका बीज है, ये चाहे तो तन को भी बना सकता है। ऐसी सुविधा भी इसमें दी गई है। तो अब सारी सुविधाओं का फिट होना, आंख रूपी चश्मे का फिट होना, कान रूपी श्रवण यंत्र का फिट होना, अब इसको बनाने में टाइम लगेगा। और इसको केवल बनाना नहीं है, इसके अंदर जो पावर डालनी, उसके अनेक तरह के वायर्स हैं जिसको हम नाड़ियां बोलते हैं, वो नाड़ियां भी लगानी पड़ती हैं, क्योंकि उनको लगातार शक्ति चाहिए। सुनने के लिए शक्ति चाहिए, देखने के लिए शक्ति चाहिए, छूने के लिए शक्ति चाहिए, और उसकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। वो उपकरण भी लगाने हैं जो इसको सुचारू रूप से चला सके। तो इसको सब के लिए फिर कोई 9 महीने का समय चाहिए। तो हम वेट करते हैं कि हमारे घर में कोई आने वाला है इस संसार को देखने के लिए, और जैसे ही वो प्रवेश पाता है संसार में, तो हमें बधाइयों का तांता लगता है, लो जी आ गया। और पहला श्वास वो धरती पे आके लेती है मशीन, जिसे हम मानव तन कहते हैं। ये उसके द्वारा बनाई गई एक मशीन है, मशीन। और फिर जैसे संसार में आता है, तो पहला श्वास जब लेता है ना, तो इस श्वास को लेने की प्रक्रिया तभी स्टार्ट हो सकती है जब उसको रुलाया जाए। तो बाहर निकलते उसको रुलाया जाता है, ताकि हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये चालू हो सके। पहले तो बंद था, पहले ये चलता नहीं था, पहले हार्ट बीटिंग है बस, श्वास नहीं है। श्वास बाहर आके चलेगा पहला, तभी हमारा पहला दिन वहां से स्टार्ट होगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ। तो फिर उसी डेट को लेकर मैं सारा जीवन अपने उस जन्मदिन को मनाता हूं, और फिर जाने के बाद मेरा मृत्यु दिवस मनाया जाता है। तो मैं अपने आप को तन मानूंगा तो ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा। मैं जन्म वाला हूं, मैं मृत्यु वाला हूं। जब मैं जन्म वाला हूं तो फिर मैं मृत्यु वाला भी हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा। जब मैं जन्म वाला नहीं हूं तो मृत्यु वाला कैसे हो पाऊंगा? जन्म हुआ है तो मृत्यु, और अगर जन्म हुआ है तो मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सहानुभूति चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूं, फिर सुख का प्रयास, प्रेम का प्रयास, सहानुभूति का प्रयास, अपने अहंकार की पूर्ति का प्रयास, आनंद का प्रयास। क्योंकि ये जहां से आया है वहां तो यही था, ये जीता जागता स्वरूप यही था। अब यहां आया तो यहां ये इसके अलावा भी कुछ है। जहां से आया वहां केवल सच्चिदानंद था बस, और कुछ था नहीं। अपने आप अपनी महिमा में स्थित था, ये अपनी ही महिमा में। अब इसको किसी विशेष मशीन में डाल दिया गया है, तो वो मशीन जहां पे आनी है, क्योंकि वो मायावी जगत है, तो इसलिए उसको देखने के लिए कोई ऐसा उपकरण चाहिए, ऐसी मशीन चाहिए जो उस मायावी जगत को देख सके, और केवल ना देख सके, उसमें लिप्त भी हो सके। उसे देखते हुए केवल दृष्टा का भान ना हो, उसमें सम्मिलित, उसमें प्रवेश करने का, उसको जानने का, उसमें शामिल होने का, उसको पाने का, उसके हर उसमें चलती हुई हवा का, उसमें गरजते हुए बादलों की आवाज का, ये सब भान होना चाहिए, तभी मशीन कामयाब है। तो वो हर सुख सुविधा, हर उपकरण इसमें लगा हुआ है। अब क्योंकि उसे पता है कि मैं मर भी सकता हूं, इसलिए उसे इसको बचा के रखने के लिए इसमें मन बुद्धि भी दिए गए, फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए ये सारे उपकरण है इसमें। और उसी शरीर को लेकर आज हम ये बात को सुन रहे हैं। अगर ये उपकरण नहीं होते तो हम ये सुन नहीं सकते थे। अब जब उसे सुख चाहिए तो क्या करता है वो? उसे कह दिया गया कि तुम्हें कुछ भक्ति करनी पड़ेगी, कुछ आराधना करनी पड़ेगी, कुछ पूजा करनी पड़ेगी, कुछ उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ये करना पड़ेगा।
तो अब उसके सामने कोई ऐसा तो है नहीं जो उसे दिख रहा हो कि मैं इसकी उपासना कर लूं। तो दूसरा तरीका उसके पास यही है कि जो लोग कर रहे हैं मैं भी वही कर देता हूं। अब जिस परिवार में पैदा हुआ वो परिवार उपासना कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो वो उसको वही सिखाते हैं कि देखो यही तरीका है, बस हमारे बाप दादाओं का यही तरीका है, इसके बिना सुख नहीं मिलेगा। अब वो उसी ग्रंथ से जुड़ जाता है, उसी पद्धति से जुड़ जाता है, उसी विचारधारा से जुड़ जाता है। जिस परिवार में वो, जिस संप्रदाय में, जिस जाति में, जिस कौम में, जिस धर्म में यह कहा जा सकता है, वो उसी को स्वीकार करता है, उसी को मानने लगता है, उसी में हो जाता है। और फिर उसके अनेक प्रकार के ध्यान उसी के माध्यम से करता है। मानो जो शक्ति वो लेके आया, जो उसके अंदर धारा प्रवाह चल रही है, अब आधार तो उसी को बनाना पड़ेगा। तो वो ये कभी नहीं सोचता है कि जो शक्ति मुझे जिंदा रखे हुए है, संसार का अनुभव कराने के लिए है, तो मैं तो प्रार्थना भी उसके बिना नहीं कर सकता, फिर वही चाहिए मुझे। परंतु उसे इस बात का आभास कभी नहीं होता। उसे लगता है ये मैं हूं और ये वाला परमात्मा है। हालांकि मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं, क्योंकि मैंने जिस पद्धति को अपनाया है, मैंने उस पद्धति के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरा परमात्मा कम से कम मेरे से तो बड़ा होना चाहिए, जो मुझे सुख दे सकता है, मुझे शांति दे सकता है, तो कम से कम उसे मुझसे अधिक बलवान, अधिक शक्ति वाला, अधिक चेतन वाला होना चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं सोचता है, क्योंकि ये बात उसके मन में वो डाल सकता है जो इस संसार से ऊपर वाला कोई ज्ञान जानता हो। वरना तो सबका पूजा स्थल, धर्म स्थल उसी के द्वारा निर्मित किया गया है और उसी में उसकी भगवान की अपनी स्थापना की हुई है उसने। यही मेरा भगवान है, तो ये मैं हूं। तो सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट उसके सामने गुजारना चाहता है, ताकि मेरे संसार में किसी प्रकार की कमी ना आए। पर फिर भी उसके अंदर शांति नहीं चलती है, शांति नहीं रहती उसके अंदर। कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है उसको, कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। मैंने ये भी प्राप्त कर लिया, ये भी जान लिया, ये भी कर लिया, परंतु वो आनंद सुकून क्यों नहीं है मेरे अंदर। और फिर उसकी तलाश में निकलता है। जिसको हम प्रेम शब्द के नाम से बोलते हैं ना, तो उसकी परिभाषा भी ये जानता नहीं है। इसको लगता है ये प्रेम मुझे इसी संसार में मिल सकता है। कल्याण बाबा, आपके ध्यान, आपके काम की बात आ रही है। मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम के बिना नहीं रह सकता हूं मैं, शांति के बिना नहीं रह सकता हूं मैं, आनंद के बिना नहीं रह सकता हूं। तो तब उसी की चाहत अंदर से हिलोरे लगाती इसको। तो ये किसी देवता से प्रेम कर लेता है, किसी ईश से प्रेम कर लेता है, राम जी से प्रेम कर लेता है, कृष्ण जी से प्रेम कर लेता है, तो उसको अपना प्रेम का साथी बना लेता है। उसके नाम को, उसकी मूर्ति को, उसके ध्यान को, उसकी बातों को, उसके द्वारा कहे गए शब्दों को, श्रीमद् भगवत गीता को, महाभारत को, भागवत महापुराण को, उसकी की गई क्रियाओं को याद कर करके जो भी जिसको भी इष्ट बनाएगा, तो ये उसी को अपने मन में धारण कर लेगा कि वो मेरे साथ है, बस मैं उसी का हूं। चाहे वो राम जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे वो माता, जो भी हैं, माने उसको धारण कर लेता है मन में और उसी का होकर रह जाता है। उसी की उपासना, उसी की पूजा, उसी का ध्यान, या फिर किसी गुरु का हो जाएगा। जब गुरु का हो जाएगा, तो जब उसकी बातों को सुनेगा, तो उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है।
किसी सत्संग में जाएगा, और जो वक्ता है, जो गुरु है, अभी इसको नहीं पता कि ये गुरु है, अभी इसका उसके साथ कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, ये केवल सुनने गया, बस केवल सुनने, चाहे वो किसी भी संस्थान में क्यों ना हो, या तो मंदिर में गया है, या मस्जिद में गया है, या गुरुद्वारे में गया है, या चर्च में गया है, तो वहां भी किसी महापुरुषों की बात होगी, किसी संत की बात होगी, किसी गुरु की बात होगी, किसी भक्त की बात होगी, तो इसको अच्छा लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि संसार से हटके है कुछ, वहां का नियम, वहां का डिसिप्लिन, वहां का रहन सहन, वहां की मर्यादा, वहां का एटमॉस्फियर। अब क्योंकि संसार के शोर शराबे से अलग है, तो जब ये वहां बैठता है, सुनता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, ये फिर लगातार जाने लगता है, और एक दिन वो उसी को अपना सब कुछ मान लेता है, उसी को अपना गुरु धारण कर लेता है, और फिर पहली बार उसकी मूर्ति को अपने घर में लेके आता है और अपने मंदिर में स्थान देता है उसको। और फिर उसी की बातें, वहीं पे जो मिलने वाली पुस्तकें, वहीं का ज्ञान इसके अंदर घर कर जाता है। और ऐसा करते 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 ये संसार में अपना जीवन जीने लगता है, पर फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर इसे लगता है कि नहीं, अभी कुछ बाकी है, क्योंकि अंदर जो जीवात्मा है ना, वो फिर जोर मारती है कि नहीं, कुछ तो है जो बाकी है। अभी वो जो बातें मैंने सुनी है ना, वो अभी मेरे पे उतनी शांतिदायक नहीं हो रही हैं जितना उनको होना चाहिए। जो उन बातों का असर है ना, जो उनका भाव था, अभी मैं वो हूं तो नहीं, ये तो पक्का है, अभी कुछ और चाहिए। अगर वो लोक लाज वाला नहीं है, तो फिर ये दोबारा खोज शुरू करेगा। और अगर लोक लाज वाला है, इसको वहां को पदवी मिल गई, या इसको वहां कोई शोहरत मिल गई, कुछ इज्जत ज्यादा मिलने लगी, तो अगर ये केवल संसार के सुख चाहता है, तो वही टिका रहेगा। फिर आशा लगाएगा कि मुझे वो चीज कभी प्राप्त होगी, चलो अब नहीं होगी तो मरने के बाद हो जाएगी, होगी जरूर, ये पक्का है। ये उस विश्वास को लेके जीने लगता है, और उसी विश्वास में, उसी कामना में, उसी आशा में अपने पूरे जीवन को बिता के और संसार से विदाई लेता है। आशा बनी है, आशा कायम है, शरीर को छोड़ दिया, पर आशा को नहीं छोड़ा, आशा भी इसके पास है वो, क्योंकि मरा कोई नहीं आज तक यहां से। इसके अंदर ये सुविधा दी गई है ना, ये तन विनाशी है, ये जो तन विनाशी है ना, मन थोड़ी विनाशी है, ये तो रहेगा। अब इसने एक नया वस्त्र पहनना है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको अप्रकट रहना पड़ेगा। तो संसार के अनुसार साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल से इसके भावों के अनुसार, इसके अपने गुणों के अनुसार, इसकी कामनाओं के अनुसार, इसकी भावनाओं के अनुसार इसको एक तन मिलना है, और उस तन के लिए इसको वेट करना पड़ेगा। और उस वेट करने वाला भी एक लोक है, जहां पे ये वेटिंग हॉल इसका बना हुआ है, ऐसा एक लोक है पूरा। उसमें आज भी लाखों करोड़ों लोग वेटिंग में हैं, लगे हुए कि हमें अभी संसार में प्रवेश करना है। लगे लोग, उसमें लाइन लगी है, वहां भी उनके लिए शरीरों का निर्माण हो रहा है, तैयारी में है। कुछ चले गए, कुछ आने वाले हैं, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, कुछ आने को तैयार, कुछ जाने को तैयार। ये खेल चल रहा है। अब कुछ ऐसे हैं, अब 3 गुण का प्रभाव है, किसी में सतगुण का प्रभाव ज्यादा है, किसी में रजगुण का। अगर रजगुण का गुण का प्रभाव ज्यादा है, तो वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत काम करेगा, खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि रजोगुणी है।
क्रियाशीलता का भाव बहुत ज्यादा उसमें। अगर तमोगुणी है तो वो तामसिक काम करेगा। मुझे काम तो नहीं करना है, मेहनत तो नहीं करनी है, पर धन चाहिए, चोर डाकू भी बन सकता है। ये भी व्यवस्था इसमें दी गई है, चोर डाकू बनने वाली भी। आप चोर डाकू बनना चाहो तो पूरी व्यवस्था है इसमें। अगर आप सत्संगी होना चाहो तो भी पूरी व्यवस्था है। अगर आप धन कमाना चाहो तो पूरी व्यवस्था है। किसी बात की कोई व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, हर व्यवस्था है इसमें। हर व्यवस्था है। और एक व्यवस्था विशेष रूप से है, विशेष रूप से एक व्यवस्था और भी है इसमें। क्या? कि अब मुझे ये नहीं चाहिए मैं कौन हूं ये जानना है। आखिर मैं हूं कौन जो इस संसार में बार बार आ रहा हूं, बार बार जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। तो अब मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को जानना चाहता हूं, अपने मूल को जानना चाहता हूं, अपने उस तत्व को जानना चाहता हूं। अब मुझे ये करना है। तो ये व्यवस्था भी दी गई है इसमें। आप चाहो तो अपने आप को उधर मोड़ लो, पर उसके लिए एक ध्यान रखना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। सावधान किया जाता है धर्म ग्रंथों में कि जो जो इस व्यवस्था से गुजरे हैं ना, जिन्होंने इस व्यवस्था के फंक्शन के बटन को दबाया है, उनके साथ हुआ बहुत बुरा है। संसार ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि संसार वाले संसार प्रधान मन को ही अच्छा मानते हैं, ठीक मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। परंतु अगर कोई मन संसार से भागना चाहे, संसार का विरोध करने लगे, संसार को मिथ्या झूठ मानने लगे, देखो बोलो आप जरूर, आप बोलो संसार मिथ्या है, कोई रुकावट नहीं। आपको वो क्या मानेंगे? आपको वो धार्मिक मानेंगे, आपके गले में हाथ डाल देंगे, आपके माथे पे टीका लगाएंगे, तिलक करेंगे, आपको सम्मान देंगे, पैसा देंगे, आपको इस बात को बोलने का धन देंगे। आपको संसार मिथ्या है, झूठ है, ये माया है, इसका पैसा देंगे। परंतु अगर कहीं आपके अंदर ये लगा कि इस माया से निकलना है मुझे, तो वो आपको निकलने देना नहीं चाहेंगे। सबसे पहला विरोध आपके परिवार से स्टार्ट होगा। आप करके देख लीजिए, आपने किया भी होगा। तो इसीलिए हर धरती की मां, इसी गुण के कारण हर धरती की माता, हर धरती का पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, इंजीनियर बनाना चाहेगा, आर्किटेक्ट बनाना चाहेगा, प्रोफेसर बनाना चाहेगा, लेक्चरर बनाना चाहेगा, अध्यापक बनाना चाहेगा, साइंटिस्ट बनाना चाहेगा, नेता अभिनेता बनाना चाहेगा, मंत्री बनाना चाहेगा, प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा, संत बनाना नहीं चाहेगा। अंदर से पुकार है कि मेरा बेटा कहीं संत ना बन जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि संत की परिभाषा जो सुनी है ना उन्होंने, वो है कि घर पर छोड़ देना, सन्यासी हो जाना, त्यागी हो जाना, बैरागी हो जाना। अब ना कोई बहन है, ना माँ है, ना पिता है, ना ये है, ना वो है, पर हमको छोड़ जाएगा, ये किसी और का हो जाएगा, उसके प्रेम में डूब जाएगा। तो इसको हमारे प्रेम में रहना है, शाश्वत प्रेम में नहीं जाने देना। इसको यही बांध के रखना है। इसको मंदिर भी लेके जाओ, मस्जिद लेके जाओ, चर्च लेके जाओ, गुरुद्वारा में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनाओ, घर वापस लेके आओ, और यही आदत इसको डाल दो। आखिर में आपको इस घर में आना है, अपना काम धंधा करो, इसी में हमारा सुख है, इसी में हमारी शान है, इसी में हमारी हमारी प्रतिभा है, इसी में हमारा सब कुछ है। जो हमने किया, देखो हमने बच्चे पैदा किए, उनको पाला, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे इंसान बनाया, आप इससे भी अच्छे बनाओ।
वो निकलने नहीं देगा इसको। और फिर भी अगर निकलना चाहोगे तो आपका विरोध करेगा, क्योंकि आपने उनकी कामनाओं को, उनकी धारणाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट लगाई है। जिस धर्म को वो धर्म स्वीकार किए हुए हैं, जब आप उसके विपरीत जाओगे, अब एक बंदा केवल मंदिर जा रहा है और वो 30 साल से जा रहा है, 35 साल से जा रहा है, 15 साल से जा रहा है, 20 साल से जा रहा है, और आपने उसके सामने उसका खंडन कर दिया, तो उसके तो 20 साल जा रहे हैं ना आपकी बात के कारण। आपके एक शब्द के कारण उसके 20 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो कैसे होने देगा? वो किसी भी तर्क से, वितर्क से, बहस से, झूठ से, पखंड से, नाटक से, छल से आपको रोकना चाहेगा, आपकी वाणी को विराम देना चाहेगा, आपकी वाणी को बंद करना चाहेगा। और यही हर महापुरुष के साथ हुआ। ये व्यवस्था भी है इसमें कि जिसकी शक्ति से वो जिंदा हैं, जिसकी पावर से वो धरती पर हैं, वो उसी पावर को जानने वाले को उस पावर को जानने का मौका नहीं देना चाहेंगे। तो ये मेंढकों का संसार है। एक मेंढक अगर वो पानी वाले ड्रम से बाहर निकलना चाहे ना, तो दूसरा मेंढक उसकी टांग खींचता है, चल नीचे, तुम्हें नहीं निकलने दूंगा, तू मेरे जैसा है, तुम्हें मेरे जैसा बन के रहना पड़ेगा। फिर भी इन सब की परवाह ना करते हुए, फिर भी अगर वह इस खेल के रहस्यों को जानने का इच्छुक है, हो चुका है, अपने स्वयं के मूल या अस्तित्व में जाने का इच्छुक है, तो ये व्यवस्था भी प्रकृति उसे उसकी जिज्ञासा पर, उसकी प्रबल कामना पर उसे उपलब्ध करवाती है, करवाएगी, 100% करवाएगी। ऐसी व्यवस्था भी है, व्यवस्था वही करवाएगी और कोई नहीं है। क्योंकि जगत के निर्माण का जितना उसको पता है ना, उतना किसी को पता नहीं है, किसी को उतना पता नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति का संसार है ना। अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, यह सब बंदे कुदरत के हैं। शरीर यही कुदरत में ही बना है। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को बंदे। कौन भला है, कौन बनता है? सब उसी नूर से ही पैदा हुए हैं, उसी नूर से पैदा है सब। पर वो अपने पैदा होने के अर्थ को जानना चाहता है कि जो मुझे पैदा करने वाला है, अब मैं उसको जानना चाहता हूं। अब क्योंकि उसकी रुचि इस खेल के पार जाने की है, उस खिलाड़ी तक जाने की है, तो जितनी बड़ी रुचि होगी उतनी बड़ी कामना होगी, जितनी बड़ी कामना होगी उतनी बड़ी जिज्ञासा होगी, तो जितनी बड़ी जिज्ञासा होगी, जितनी बड़ी कामना होगी, उतना समर्पण भी तो होना आवश्यक है। अब डॉक्टर बनना है तो आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी रोज। इससे भी बड़ी कोई डिग्री चाहिए। कोई आपको डीसी बनना है, कोई आपको एसएसपी बनना है, कोई आपको देश का सलाहकार बनना है जो देश के मामलों को सुलझा सके, तो उसके लिए आपको हो सकता है 18 घंटे भी पढ़ना पड़े। उतना ही समर्पण, जैसी सोच, जैसी कामना, जैसी जिज्ञासा, वैसा समर्पण। तो अब उसके लिए तन मन धन का समर्पण कहा गया है, तन मन धन का। परंतु इसके भी अर्थ अनेक, इसके भी अर्थ अनेक। और उन अर्थों का प्रयोग फिर संसार के लिए, फिर आप फिर संसार में प्रवेश कि आप ऐसा करो, किसी के यहां समर्पित हो जाओ, बस। अब वही सारा दिन वही सुनते रहोगे, बस आप वही बने रहोगे। आप सन्यासी हो जाओ,
घर बार को छोड़ दो। घर परिवार जो है वो इसमें दुखदाई है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जब तक काम करते रहोगे तो फंसे रहोगे कि नहीं, ये लाजमी है। आपको इसी में फंस कर रहना पड़ेगा। तो अब इसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी भी कोई बात लिखी गई होगी कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सलाह देगा, कोई तो होगा। या फिर मुझे इतिहास के पन्नों को खखालना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या कहा गया है। मनमाना तो करेगा तो फिर तो मनमाना विधान चलेगा। तो अगर धर्म ग्रंथों में जिन्होंने पाया, उन्होंने कैसे पाया, कहां पाया, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो जब वो इस पर विचार करने की बात करता है तो फिर वो धर्म ग्रंथों को जिस भी संप्रदाय में है, जिस भी मान्यता में है, जिस भी ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो उसको पढ़ना चाहेगा या पूछना चाहेगा कि ऐसा है जी, इसके बारे में क्या लिखा है इसमें, मैं उसको जानना चाहता हूं। तो अगर वो मान लो कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है, गुरबानी को जानता है, तो फिर वो श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, उसमें एक निर्देश है कि काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा आलेपा तोहे संग समाई। जब फूल तक में उसकी खुशबू की व्यवस्था दी गई है, रंग की व्यवस्था है, खुराक की व्यवस्था है, तो जब फूल अपनी टहनी से टूटेगा तो क्या वो खिला रहेगा? तो इंसान इस बात को समझ कि काहे रे वन खोजने जाई, ये वन में क्यों खोजने जा रहा है, किसको, क्या वो वन में है? तो अगली पंक्ति में कहा गया कि सर्व निवासी सदा आलेपा, वो तो सब में निवास करने वाला है, तेरे पास है वो, तेरे ही पास है वो। काहे रे बन खोजन जाई, काहे जा रहा है, मत जाओ। तो हे संग समाई, तू जाएगा, तेरे साथ वो भी तो जाएगा, वो तेरे साथ है, तेरे पास है, तेरे ही अंदर छिपा हुआ है, वो है अलिप्त, वो तेरे गुणों से, तेरे कर्मों से लिप्त नहीं होता है। वो तो आनंद लेने वाला है ना, वो तो नजारा लेने वाला है, वो दृष्टा है, वो लिप्त होने वाला नहीं इसमें। तू भूल चुका है कि मैं यहां क्यों आया हूं, तू इसमें लिप्त हो रहा है। इसकी लिप्तता को त्यागना है तो अपनी दिशा को अपने अंदर ही मोड़ना पड़ेगा। जिस दिशा में तू चल रहा है उसके विपरीत दिशा पे जाना पड़ेगा। जिस धारा में बह रहा है उस धारा के विपरीत वो मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें प्रेम पंथ को अपनाना होगा, प्रेम पंथ। यहां मोह पंथ है, यहां लोभ पंथ है, और प्रेम पंथ दूसरी तरफ है। तो प्रेम पंथ ऐसो कठिन जाकी उल्टी धार, प्रेम पंथ की धार उल्टी है तेरे ही अंदर। अब प्रेम भी यहां, प्रेम भी यहां, नफरत भी यहां, द्वेष भी यहां, मस्ती भी यहां, आनंद भी यहां, सब है इसी में। कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन जाकी उल्टी धार, जो उबरे सो डूब गए। जो तो इस प्रेम से उबरे, मानो बाहर निकले, इसकी ओर नहीं मुड़े, दूसरी तरफ मुड़ गए,
संसार की ओर मुड़ गए, रास्ते दो ही जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। दो ही रास्ते जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। एक तरफ पत्थर की हवेली है, एक तरफ शीशे का घरौंदा है, और जो वो शीशे का घरौंदा है उसमें अपने आप को देखना पड़ता है, उसमें मेरा मैं दिखता है उस शीशे के घरौंदे में। तो जो उबरे वो डूब गए, उबरे मानो उसमें से निकले, इसको देखने लगे। तो संसार का नियम है कि जो नीचे गया वो डूबेगा, और जिसका सर ऊपर आ गया वो समझो निकल आया। प्रेम पंथ में उल्टा है। प्रेम पंथ में जो डूबा है वो सही है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन जाकी उल्टी धार, जो उबरे सो डूब गए, जो डूबे सो पार। जो डूब गया वो संसार से पार, वो जगत से पार, वो माया से पार जो डूब गया। आप डूबना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि बस देखता संसार को रहूं, कामना संसार की बनी रहे, इसी का होकर रहूं, बस उसको तो इसलिए पूजता रहूं। एक वर्ष बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एक वर्ष बाद रामनवमी, बीच में नवरात्रे आ जाएंगे, वो हो जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, दशहरा में रावण को फूंक आऊंगा। सुबह काम पे जाते वक्त 10 मिनट के लिए सबसे पहले अपने उस धर्म स्थल में जाना है, मैं जिसको भी स्वीकार करता हूं। नहीं तो सप्ताह में एक बार रख लो, क्या फर्क पड़ता है, मानता तो हूं ना, मानता तो हूं ना, मैं उसको धार्मिक तो हूं, धार्मिक का ठप्पा तो लगा है ना कि साईं झूठ भी बोलेने आ ते गट भी तो लेने आ। वो एक मुल्तानी भाषा में है, सिंधी भाषा में, झूठ भी बोलेने आ ते गट भी तो लेने आ, पर नाम तो तेरे ही जपेने आ। झूठ भी बोलता हूं, कम भी तोलता हूं, ठगी भी करता हूं, कपट भी करता हूं, द्वेष भी करता हूं, नफरत भी करता हूं, पर नाम तो तेरा लेता हूं कि नहीं, धार्मिक हूं ना। जाने के बाद सुन लेना, जब मेरा अंतिम प्रार्थना होगी, अंतिम अरदास होगी, तो सुन लेना, भले जो बोलेगा वो क्या बोलेगा मेरे लिए। भक्त आदमी था, संत आदमी था, बड़ा अच्छा था, रोज मंदिर जाता था, रोज आरती करता था, आरती में शामिल होता था, दान देता था, चढ़ावा चढ़ाता था, लोगों से प्रेम करता था, जितने भी आते हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता था। देखो इतना, मेरी इतना गुणगान होगा वहां। तो अब वो उस व्यवस्था को पाना नहीं चाहता है, वो उब चुका है। नहीं, कुछ है कमी, मैं तो अब उसको जानना चाहूंगा, उसको ही जानना है मुझे। अब जब सृष्टि का निर्माण किया गया तो उसको जानने के लिए जो जो उपकरण इसमें लगाए गए, अब उसमें ये उपकरण जो है दोनों तरफ काम करते हैं। अब मन को आप सत्संग में लगा दो, मन को आप चोरी में लगा दो, लगेगा तो मन ही, कोई और तो है नहीं, लगेगा यही। पर इसके रूप दो है, एक इसका संसार की ओर खुलने वाला द्वार, एक इसका करतार की ओर खुलने वाला द्वार, एक अवचेतन एक चेतन। अब इसे कौन सी ओर मुड़ना है, कौन सी ओर जाना है, इस साकार संसार पत्थर की हवेली की ओर या उस शीशे के घरौंदे की ओर, जिसमें से ये अपने स्वरूप को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को और अपने उस परम पिता को देख सके कि जो वो नहीं बदला, बाकी सारे पिता तो अनेक बार मेरे, हर बार अलग पिता मिला मुझे, हर बार अलग पिता, हर बार अलग माता, पर वो मेरी माता पिता तो वही रही।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा सब कुछ, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा ये, मेरा वो, सब वही रहा। हजारों वर्षों से यही प्रार्थना आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। उस प्रार्थना को करने वाले जब तक प्रार्थना कर रहे हैं तब तक पिता परमात्मा है, माता परमात्मा है, बंधु परमात्मा है, सखा परमात्मा है, धन परमात्मा है, वैभव परमात्मा है, देवता परमात्मा है। और जैसे बाहर निकले तो मेरा परमात्मा श्याम सुंदर है, मोहनलाल है, नथुराम है, करतार सिंह है, बख्तावर सिंह है। जाओ हो, जाओ हो, जाओ हो। प्रवेश करने का द्वार भी इसी में और निकास द्वार भी इसी में लगा है। तभी कहा गया कि भाई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नहीं काम। चेताया किन्होंने? जिन्होंने जाना, जिन्होंने जाना, जिन्होंने जाना, चेताया उन्होंने, लिख के गए। हम ये सेवा धरती पर जाने के बाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी खिलकत से, पूरी मानव जाति से प्रेम करते हैं। हमें पता है कि वो भटकी हुई है, इसलिए ये सेवा चलती रहे। इसके लिए धरती पर रहते हुए भी, अपने काम धंधे करते हुए भी उसमें समय निकाल कर कुछ लिख के जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद उन लोगों को समझ आ सके जो यहां से निकासी का द्वार ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम चाहते हैं, जो परम में प्रवेश करना चाहते हैं। उसका जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था है, वो भी इसी तन में दी गई है। इसी में सब कुछ, इस देही में बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस देही में 9 लाख तारे, इसी में गुरु हमारा। तो मेरा गुरु मेरे अंदर है। कल एक जिज्ञासु पूछ रहे थे कि फिर मेरा गुरु कौन होगा? तो मैंने कहा गुरु आप अपने ही बन जाना, अपने गुरु स्वयं बनो। सबसे पहला गुरु तो जो आपको ये बार बार निर्देश दे कि निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो यहां से, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाना है, यह संसार झाड़ और जंगल, आग लगत जल जाना है, कहत कबीर सुनो रे साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। पहला गुरु अपने आप बन जाना, अपना गुरु। पर अपना गुरु तब बनोगे ना जब किसी के माध्यम से अपने उस गुरु को देख लोगे, जो आदि गुरु है, जुगाद गुरु है, आदि में सत्य था, अब भी सत्य है, और आने वाले समय में वही एक गुरु सत्य रहेगा। बाकी तो सब मरने वाले हैं, बाकी सबको मरना है। और आपका गुरु आपके अंदर आपका इंतजार कर रहा है, वो द्वार खोल के बैठा है, उसने कभी द्वार बंद नहीं किया है। आप उसकी ओर देख नहीं रहे हो, आपको यहां से फुर्सत नहीं है। तभी मैं वो गीत अक्सर गाता हूं कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है। सोचो, ठान लिया तो ठान लिया, तो उसके संकल्प से सृष्टि तैयार हो गई, मेरे संकल्प से भगवान तैयार हो सकता है, जो कभी गया ही नहीं था। कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो ना आता है ना जाता है, ओह अविनाशी पुरख है, जो सब में हरिया समाये, सब में समाया हुआ है। तो काहे ने मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुहुप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। अपने घट में खोजो ना, खोजो उसको अपने अंदर, मिलेगा।
दिशा परिवर्तन करना होगा, बहाव परिवर्तन करना होगा, उस प्रेम में प्रवेश करना होगा। प्रेम का द्वार खुला है, उसको हमारे रूप से कोई मतलब नहीं है, हमारे धन से कोई मतलब नहीं है, हमारी अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। भाव से मतलब है, भाव से, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बचे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से बस। हम बोलते हैं ना, एक मन एक चित्त, तो माने एक नहीं है क्या, जो एक मन एक चित्त, चित्त एक की तरफ, मन एक की तरफ। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी बोलते कि बाहर भीतर एको जाने, गुरु यह ज्ञान बताई, कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। वो काई मिट नहीं सकती, समा गए उसमें, जो उसको चाहने वाले उसी में चले गए, उसी में चले गए, वही हो गए, उसी का स्वरूप हो गए, उसी में समा गए। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कामना तो है, पर संसार उन्हें रोक रहा है, संसार बहुत बड़ा है कि मेरा संसार ना रूठ जाए। पर जो उसमें जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरा रुसे ना कलगियां वाला, ते जग पावे सारा रुस जाए, बस वो ना रूठे। वो तो वही गाएंगे जिनको यहां कोई लिंक नहीं, कोई मतलब नहीं, यहां के होना नहीं, वो अपने मूल अस्तित्व में प्रवेश करना चाहते हैं। बुल्ले शाह ने भाई यही आवाज लगाई, किसी की नहीं सुनी, केवल अपने उस मन की सुनी, उस भाव की सुनी, उस दर्द की सुनी, उस कामना को सुना, बस, और हो गई वही। लोग हज को जाते रहे, बुल्ले शाह ने कहा नहीं, मैं नहीं, मैं मेरा काम, मेरा हज मेरे पास है। उन्होंने गाया, और ऐसा गाया कि खो गए अपनी ही गायकी में, अपनी गायकी में खो गए, अपनी आवाज में अपनी आवाज को मिला दिया। वो आवाज जिसकी एक आवाज से ये संसार बना, अपने इस आवाज को उसी आवाज में मिला दिया कि अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज में। अब ये पुकार उठी है, अब लगन जग गई है। तो बोले, हाजी लोक मक्के वल जांदे, ते मेरे दिल विच 900 मक्का, विचे हाजी ते विचे काजी, ते विचे चोर उचक्का, नी मैं कमली हां। चल बुलिया चल ओथे चलिए, ते जिथे बसदे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ते ना कोई सानू मन्ने, नी मैं कमली हां। बुल्ले शाह, वहां चल जहां सारे अंधे बसते हो, यहां तो आंख वाले हैं, यहां सभी आंख वाले हैं। यहां मुझे काफर कहते हैं, काफर। इनकी बात को सुन के बुरा मत मानना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। जब ये कहे काफर, तो कहना हां, हूं, काफिर हूं। कि बुलिया तेन काफर काफर आख दे, ये कौन है जो बोल रहा है? बुलिया, अपना नाम किसी ने पुकारा है? अपने तन का नाम किसी ने पुकारा है? मान लो किसी का नाम परमजीत हो, तो कहेगा परमजीत, सुनो मेरी बात को, हद है, अरे कमाल है कि परमजीत सुनो मेरी बात को। सुरेंद्र सुनो मेरी बात को। ये लोग तुम्हें
काफिर काफिर बोलते। बोलिया तेन काफिर काफिर आख दे तो मेरी सलाह सुन, तू आहो आहो आख। तूने हां बोलना है। हां, ये तेरे को मारने को दौड़ेंगे, क्योंकि तेरे पास, तू जो बोलता है ना, जिस जुबान से तेरे पास सत्य की बात है वो, तो यहां सत्य को सुनेंगे तो आग लगेगी। बुल्ले शाह जी अपने कलाम में कहते हैं कि सच आखा तब पांबड़ मचदा है, सच आखा तब पांबड़ मचदा है, झूठ आखा ता कुछ बचदा है। अभी झूठ बोल दूंगा, बच जाएगा थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा सम्मान बच जाएगा, थोड़ी इज्जत बच जाएगी। यहां सब इज्जत वाले हैं, तो मैं बेइज्जत होने को तैयार हूं। कि बुलिया तेन काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख, क्योंकि सत्य, तेरे पास सत्य है। इनको नहीं पता, इनको अपनी धार में बहने दे। तू प्रेम वाला है ना, तू प्रेम समझता है ना, तो मैं समझा रहा हूं तुमको। तो कहते हैं कि सच आखा तब पांबड़ बचदा है, यहां का नियम है। झूठ आखा ता कुछ बचदा है, जी दोहा गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। अब अंदर से जो बात आ रही है वो रहती नहीं है, मैं क्या करूं। अब वो टिकता नहीं, अंदर से बोला जाता है और फिर लोग नाराज होते हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं। कबीरदास भी यही बात करते हैं। हो सकता है दोनों का भाव एक हो कि साच कहूं जग मारन दौड़े, झूठे जगत पत्ते आए। झूठ बोलता हूं तो जगत बड़ा खुश होता है। कहत कबीर सुनो रे साधु, हमसे झूठ कहा नहीं जाए। अब मजबूरी है भाई, क्या करूं, सत्य कहे बिना रहा नहीं जा सकता। फूट फूट के निकलता है ज्वालामुखी, बाहर आग फैलाता है, पर करूं क्या। कि मैं तो मंग रांझे दी हुई हां ते मेरा बाबुल करता धक्का। अब मैं तो किसी और के साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई और मेरा बाबुल धक्का कर रहा है, नहीं संसार का हो, कैसे हो जाऊं, कैसे हो जाऊं। ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। मेरी चाय चली गई। तो अब जब इसका निर्माण किया गया तो इसमें यह व्यवस्था भी दी गई है, कोई लाभ ले सकता है, कस्टमर केयर पे फोन कर सकता है। आदि शक्ति है वो कस्टमर केयर, कि देखो भाई अब मुझे उसी को मिलना है, पुकारो पुकारो उससे, हे जगत जननी मेरे लिए उस द्वार का इंतजाम करो, वो खोलो द्वार को, मैं वहां का होना चाहता हूं, उसमें प्रवेश चाहता हूं, मैं थक गया हूं बस। गुरु रविदास जी ने प्रार्थना की कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जियो, चिर भय दर्शन देखे। अपने आप को, शारीरिक रूप को इतना नीचा दिखाया, मेरी तो जुबान ना बोल पाए उसे, पर आपको बताना तो पड़ेगा ना, जब बताना तो पड़ेगा ना। उन्होंने अपनी जाति को, अपनी पाति को बहुत डाउन कहा। कह रविदास चमारा, ये चमार रविदास बोलते हैं इस बात को, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जीवात्मा पुकार करती है कि मैं तुमको मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने, मंदिर जाने का बहाने से आने देते हैं, मैं तुमसे मिलने आई हूं मंदिर जाने के बहाने। बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, मैं बन गई बिल्कुल भोली। तो वो प्रेम कहता है, अरे ओ भोली, तू झूठ कहां बोली, तू झूठ नहीं बोली। प्यार को ही मंदिर कहते हैं, ये प्यार तो मंदिर है।
ये प्यार तो सागर है प्रेम का, तुमने कोई झूठ नहीं बोला है। तेरी ये तड़प, तेरी ये पुकार जिस मंदिर में तेरे को लेके आई है, यही है उसका वास्तविक मंदिर। ये तन रब सच्चे दा हुजरा, बुल्ले शाह जी ने कहा है। हमारे महापुरुषों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, यह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। हरिमंदर सोई आखिए जिथों हर जाता, मानस देह गुरबचनी पाया, आत्म राम पछाता, बाहर मूल न खोजिए घर माहे विधाता। मन मुख हरि मंदिर की सार न जाने, तिन्ही जन्म गवाता। क्या वाणी है, क्या श्लोक है। कितने लोगों ने लाभ लिया इससे, कितने लोगों ने। इसमें खो गया तो खो गया, फिर कहां होश अपना, फिर आंख में आंसू, मन में पुकार, हृदय में दर्द, उसी को पाने का, उसी को जानने का, उसी की चाह। और उठती है आवाज उनके अंदर से, एक पीड़ा उठती है उसके अंदर से, अब सबका होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। सबको जान के देख लिया, बस तुमको जानना बाकी है। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी इसके लिए व्यवस्था करो ना। अब तुमसे मिलना चाहता हूं, अब और कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी प्रार्थना, ऐसी करुणा, ऐसी पुकार, ऐसी आवाज कोई लगाता है, तो फिर ये प्रकृति उसके लिए उस व्यवस्था को पैदा करती है, उसी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से ये उसको जान सके, उसका हो सके, उसको पहचान सके। और इसी आवाज को सुनाने के लिए, बताने के लिए, ये उसका एक छोटा सा अदना सा भक्त इसी आवाज को इस महफिल में लेके आया है। कोई दीवाना होगा तो सुन लेगा, कोई मस्ताना होगा तो सुन लेगा, कोई उसके प्रेम में पागल होना चाहता हो तो हो जाएगा, वरना ये समझदारों की दुनिया तो है ही संसार। दीवानों को क्या चाहिए, उसके दीवानों को चाहिए क्या यहां, एक वही और कुछ नहीं। और उसी आवाज को आपके सामने बताया। और सच बोलता हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये, अब मैंने समय देखा है सामने, कितना समय हो गया, मुझे बीच में रुकना चाहिए था। तो इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं आप सबसे, भाई बहनों से, कि मैं बीच में रुक नहीं पाया। कर दिया, अभी तो मैंने रखा था ये। इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैंने इस ग्रुप के उस नियम का ध्यान नहीं रख पाया, उसमें बह गया उस धारा में, तो बस चल पड़ा तो चल पड़ा बस। तो एक बार वाणी को कोई विराम बात नहीं जैब जी, हम भी आपके साथ बह गए थे, कोई बात नहीं। अगर नहीं ब्रेक हुआ तो कोई बात नहीं, हम भी पूरी तरह बह चुके थे आपके साथ। तो अब जो मंच संभालते हैं उनको निवेदन है कि वो अपने मंच को, अब जो भी। एक बात मैंने आपकी पकड़ी है जो बहुत अच्छी है, कुत्ते से कुत्ते पैदा होते हैं, गधे से गधे, परमात्मा से परमात्मा ही पैदा होते हैं। जी जी, ये लाइन इन्होंने ऐसे नहीं बोली प्रभु जी, प्रभु क्या नाम, इन्होंने ये बोला है कि परमात्मा से जो पैदा होता है उसके अंदर बीज होता है। जैसे परमात्मा ने हमें बनाया तो हमारे अंदर एक बीज बना दिया कि हम एक शरीर को जन्म दे सकते हैं।
कुत्ते के अंदर भी बीज बना दिया। हम क्या बनाते हैं, हम गाड़ी बनाते हैं, तो गाड़ी को पैदा नहीं कर सकती। हम फ्रिज बनाते हैं, हम और चीजें बनाते हैं। जो हमारी सृष्टि बनाई हुई है उसमें वो बीज नहीं है। जो परमात्मा बनाता है उसमें बीज होता है द्वारा पैदा करने का। ये इनका कहने का मतलब था। मतलब परमात्मा जो भेजता है उसके अंदर अपना बीज रख के भेजता है, किसी भी चीज को भेजता है। और ये ज्ञान जो था हम बहुत पहले भी, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो दिए हैं प्रभु जी ने। एक तो धर्म को बताया उन्होंने कि ईश्वर बन के हम धर्म को पूजते हैं, और बीज बताया। और वो मेंढक वाली बात बहुत अच्छी बताई कि भी मेंढक की तरह जब आप सत्संग में आओगे तो मेंढक की तरह वो खींचेंगे परिवार वाले कि नहीं आप हमारे जैसे ही हो जाओ। और ये दरवाजा भी बताया कि वो दरवाजा क्या है, ये अंतःकरण है। वो अंतःकरण मन बाहर भी फैल सकता है और अंदर जाने को भी यही साधन है आपका अंतःकरण। और इसी अंतःकरण को ही हमने समझना है, बाहर भी ये आवाज। संजय जी आपका मित्र संजय जी। भैया अपना माइक माइक म्यूट करिए। खुलेंगे तो ऐसा ही होगा, एक माइक खुले बस। जी जी जी, नहीं आप कहते तो मैं बोलती हूँ, नहीं तो कोई जरूरत तो है नहीं, सब भरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो नहीं जो प्लीज इन्होंने आप बोला रिवाइज करा रही हैं। अच्छा परमजीत दीदी आप बहुत अच्छा रिवाइज करा रही तरसेम भैया के पॉइंट्स, प्लीज करिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम जब किसी धर्म को मानते हैं तो ईश्वर खड़ा कर लेते हैं। जब हम हिंदू में हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कहीं भी हो, हमें पकड़ाए गए हैं, वो जरूरी भी है। ये नहीं है कि वो गलत है ईश्वर बनना। उससे क्या होता है, हम अपनी अंतःकरण को पहचानते हैं कि मेरे अंदर से क्या क्या मान्यताएं निकलती है, मैं क्या मांगता हूँ भगवान के दरवाजे में जाके। तो सब चीज जरूरी है। इस संसार से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, डाला नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जाता है बस। देखो प्रभु तरसेम प्रभु इतना अच्छा बताने के बाद भी सबसे क्षमा मांग लेते हैं। उनको पता है मेरी शक्ति नहीं बोल रही, वो शक्ति परमात्मा की है, वही बोलती है, वही सुनती है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से वो यात्रा कराते हैं। मतलब एक सीढ़ी बाई सीढ़ी यात्रा कराते हैं कि ऐसे अगर आप अपने आप को पहचानने जब जाओगे तो फिर वहां घर वाले मेंढक बन के आपका खींचेंगे कि नहीं नहीं ये संसार छोड़ के संन्यास नहीं लेना, ये कोई उम्र है तुम्हारी, ये कोई जानने की उम्र है। अरे संन्यास से कुछ नहीं होता, सब यही होता है। ये शरीर नहीं होगा, सबसे पहला निरोगी काया होता है, कमाना होता है, घर बनाना होता है, तो संसार खींचता है। तो वो भी काम जरूरी है। बस ये होता है कि ये जो पहचान जाते हैं तरसेम प्रभु या और भी हरविंदर या यशपा, जो भी जितने भी हम नाम जानते हैं, ये जो संत पहचान जाते हैं, जैसे पवन जी भी सब अपने अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तो ये जान लेते हैं कि अंतःकरण की वजह से ही मैं अभी बाहर लोगों से जुड़ा हूं, और इसी अंतःकरण की वजह से ही मैं अंतःकरण की वजह से ही मैं अंदर की तरफ जाऊंगा। ये एक साधन है। जैसे शरीर ये साधन है ना हमारा, ऐसे ही ये मन भी एक हमारा, अंतःकरण को भी घट कहा जाता है। तो ये भी एक साधन है बाहर की यात्रा करने के लिए। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमाओगे नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, चार पैसे अपने बच्चों को, परिवार को पालना नहीं कर पाओगे, तो ये भी बहुत अच्छी सीढ़ी है। ये गलत नहीं है। परमात्मा ने जो बनाया ना संसार, इसमें जीने की कला आती है, लोगों से बर्ताव करने की, व्यवहार करने की, झुकने की। हमारी गलतियों को कौन पहचानेगा? मेरी आंख का कंकड़ निकालने के लिए तो मुझे दूसरा चाहिए ना, मेरी गलती बताने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है बाहर की। और ये जो अंदर की यात्रा है, ये परमात्मा जब, यानी जो मनुष्य या जो व्यक्ति या जो जीव अपने ऊपर कृपा करता है, तो वो अपने उस तत्व को पहचानता है जो ईश्वर है। वो जो आपके हृदय में रहता है ना, वो ईश्वर है। आपका हृदय कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। कभी भी देखना, आपका हृदय जो है हमेशा दूसरों के लिए अच्छी कामना फेंकता है। आप कभी भी हृदय पे हाथ रख के किसी भी क्षण बैठ जाइए, आपके अचानक आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। हृदय में उस ईश्वर को आप प्रकट होते हर क्षण देख सकते हैं, वहां वो रहता है। सभी जानते हैं जब जागृत में होते हैं तो वो आंखों का वास होता है, और जब कंठ में होते हैं तो, जब सपन में होते हैं तो वो कंठ में वास करता है, और जो सुषुप्ति अवस्था होती है तो वो हृदय में वास करता है। पर संतों का तो हर समय सुषुप्ति अवस्था रहती है, तो वो उनका हर्षण हृदय में ही रहता है। मगर ये ईश्वर है जो सृष्टि को बनाता है और बिगाड़ता है। ये ईश्वर की है कला। वो परमपिता परमात्मा की ये कला नहीं है, वो सिर्फ होनापन है। उसको ईश्वर से ही जाना जाएगा, पहले ईश्वर को ही पकड़ा जाएगा जिसने सृष्टि बनाई है। ठीक है, तो व्यवहारिक सत्ता भी बहुत अच्छी है, ईश्वर की सत्ता भी बहुत अच्छी है। और अपने आप को जानने वाला कि यही सीढ़ी है, मन एक सीढ़ी है।
इसी से हम ऊपर चढ़ते हैं और इसी से हम नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि काम चलाना है ना हम सबने। अब शरीर का देह से ही हम जानेंगे, तो देह कहाँ से, हमारे अंदर 70% पानी है, पर हमें तो बाहर से चाहिए ना पानी। तो व्यवहारिक सत्ता में हमें बाहर से पानी भी चाहिए, कानों में शब्द भी चाहिए, क्योंकि कान से सुनेंगे तो मुख से निकालेंगे, जैसे भोजन मुंह में डालते हैं तो नीचे से निकालते हैं। तो ऐसे ही सबकी सत्ताएं होती हैं, ये प्रकृति का ऐसे ही रचना होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी ने समझाया और बहुत सहज भाव में समझाया। तो हृदय से बैठे परमात्मा से ही आपको हृदय से ही धन्यवाद है, और सभी संतों को धन्यवाद है। अगर ऐसे ही शांति से चलता रहे तो ऐप चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम सब प्रेम से मिलकर यहाँ बैठेंगे और इस सभा को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कल्याण बाबा, आप भी कुछ बोलना चाहिए तो बोलिए कल्याण बाबा। चले गए क्या कल्याण बाबा? संजय भैया आप कुछ पूछना चाहिए तो। जी पवन भैया, आप भी कुछ कहना चाहें तो कहिए। तरसेम भैया भी हैं, सब आसपास में जो आप प्रश्न रखेंगे तो उसे बताया जाएगा। जी 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 जी। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को और महात्मा जी को कोटि कोटि नमन। अब मेरे मन में ये आ रहा था कि बहुत बढ़िया इन्होंने आज बात कही अपने सत्संग के दौरान के जो जीव जो है अपने निज स्वरूप को पा लेता है, उसको जान लेता है, तो फिर वो वही हो जाता है। तो मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था कि ये जो बात बोल रहे हैं, और मैंने जो उस दिन वो भजन बोला था कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तो अगर कोई जीव उस भाव में बैठकर अपने स्वरूप की बात करे तो मतलब ऑब्जेक्शन टाइप बात हुई थी यहाँ पर कि ये अपने आप को परमात्मा बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, जबकि डायरेक्ट मैंने कभी ना तो आज तक बोला है, ना मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हाँ, ये हम भली भांति अच्छी प्रकार सारे जानते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो उसके बिना हमारा होना बनता ही नहीं है। अभी परमजीत दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बड़ा विस्तार कहा, तो बात घूम फिर कर वहीं आएगी। मैं एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ देना चाहूंगा, सभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो आप एक थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं और उस पर्दे पर एक लड़का और एक लड़की का कुछ गाना बज रहा है, कुछ सीन हो रहा है, तो हम सब जो है अपनी आंखों के द्वारा उस सीन को देख रहे हैं, और जैसे ही वो सीन चल रहा है वहां से प्रकाश को हटा दिया जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा पर्दे पर। और अब क्या है कि वो लड़का लड़की का सीन भी हो रहा है, प्रकाश भी है, और आपकी आंखें बंद कर लो आप, तो भी आपके लिए वो कुछ भी वहां सीन नहीं रहेगा। अब तीसरी बात, सीन भी चल रहा है, प्रकाश भी है, आंखें भी हैं, और आप देख भी रहे हैं, लेकिन अगर पीछे से कोई हमारे घर से, दुकान से, या किसी रिश्तेदार से कोई भी किसी का कोई फोन आ जाए या उससे हम बात करने लग जाए, यानी हमारा मन वहां से हट जाए, तो भी हमें वो सीन जो है सामने होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां मन नहीं है। जैसे कि मान लो क्लास में कोई बच्चे, टीचर जब पढ़ाता है ना, तो टीचर को सब पता होता है कि ये बच्चे का ध्यान किधर है, तो वो जब टेस्ट लेता है तो उसी बच्चे को पहचान कर पूछता है, बेटा बेटा मैंने क्या कहा, तो फिर वो बच्चा बेचारा शर्मसार होके बोलता है अध्यापक जी मेरा ध्यान कहीं और था, मेरे को पता नहीं चला कहाँ। सत्संग में भी ऐसा होता है, सत्संग में बहुत जन बैठे होते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ उपस्थित हो तो आपका सारी बातें आप कैच कर पाए या सुन पाए, नहीं, अगर ध्यान कहीं और है तो यहाँ बैठे हुए भी हम वहां नहीं है। तो मैं जो दृष्टांत दे रहा था, अगर मन को भी हटा दिया जाए तो भी हम वहां होते हुए भी नहीं देख सकते। अब उसके ऊपर आ गई बुद्धि। मान लो एक बुद्धिहीन व्यक्ति है या उसकी बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए भी कोई मायने नहीं रखता सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद आ गई हमारी आत्मा। अब आत्मा जैसे ही हटी तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये मन बुद्धि जो हम बोलते हैं ना, अष्टा प्रकृति जड़ है, ये सारा का सारा जो है ये व्यर्थ हो जाएगा। तो आधार तो सबका वही है ना, आत्मा ही।
क्योंकि आत्मा के बिना ना तो हमारा होना है, पना है, ना हम जान सकते हैं, ना हम स्वरूप की बात कर सकते हैं। और कबीर साहब का एक दोहा भी है कि प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समाए। अरे जब तक पवन बना रहेगा वो नहीं प्रकट हो सका, चाहे दुनिया जहान के बूटे पटले वो कहीं भी चला जाए, अगर पवन मिटेगा तो वो प्रकट होगा। जब तक तरसेम बना रहेगा वो परमात्मा प्रकट होगा ही नहीं। जैसे ही अपनी हस्ती, कहते हैं किसी ने महापुरुष ने कहा है कि दस्तूर मोहब्बत का है यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूर मोहब्बत का है यही हस्ती को मिटाना पड़ता है, जिस गम को फरिश्ते सह न सके, देवता भी जिसको सहन नहीं करते, उस बात को अगर जिस गम को फरिश्ते सह ना सके वह गम भी उठाना पड़ता है। यानी वो बातें भी सुननी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा और अपने आप को मिटाना पड़ेगा। जब अपना आप मिटेगा तो मैं आप सबसे पूछता हूँ क्या रह जाएगा, क्या प्रकट होगा? अरे यार उसके सिवा हम क्या है, हमारी हस्ती क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि नाम रूप को अगर हटा दिया जाए संसार में तो सिवाय परमात्मा के कुछ बचता ही नहीं है। फिर गुरबाणी का वो शब्द भी सामने आ जाता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी चीज है, उसको आप देखोगे ना, अगर उसके तत्व में जाओगे तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं। सिवाय परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी सुलोक भी बोला इन्होंने कि जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। अगर परमात्मा के बिना कुछ सत्य नहीं है तो परमात्मा प्रगट है। परमात्मा अगर वो इस बात का बखान कर रहा है उस स्वरूप के अंदर बैठ करके कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, अब सारे थोड़ी ना जान पाएंगे। कोई बिरला होता है, कोई करोड़ों में एक होता है जो अपनी पहचान करके उस वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के उसको जान लेता है, उसका भाव में बहता है। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है कि हम सदैव जो है जन्मों जन्मों से हमें आदत पड़ी है दूसरे को देखने की। ये आंखें बाहर देखती हैं, कर्म इंद्रियां बाहर देखती हैं, अपनी ओर ध्यान हट जाता है। दिए के नीचे सदैव अंधेरा रहता है। एक उपदेशक जब उपदेश करता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसको अपना पता नहीं चलता कि मैं करता क्या हूँ और कहता क्या हूँ, मैं बोलता क्या हूँ और करता क्या हूँ। जब हम अपनी ओर आंखें करके अपना चेहरा, आज तक कोई देख नहीं पाया माँ का लाल दुनिया में। कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं अपना चेहरा खुद देख लूंगा, कभी नहीं देख सकता कोई भी। जब भी देखोगे आप अपना चेहरा तो आपको सामने दूसरा यानी आईना या कोई आपको दूसरा बताएगा कि भाई आपकी मूंछ ठीक नहीं है या आपका ये गड़बड़ है चेहरे के ऊपर। जब आप आईने में देखोगे तब आपको पता चलेगा, अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो अपने को देखो भाई, अपनी ओर हम दृष्टि दौड़ाएं, अपने को बदलना है। हमने क्या लेना देना संसार से? ये दृष्टि, ये संसार जो है, आंखें सदैव बाहर देखती हैं, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे में परमात्मा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब भी जिसका भी कोई भी परमात्मा बनाया हुआ है, आप नोट कर लेना, वो जहां भी जब भी उस परमात्मा के सामने जाएगा, दिखना भी दुख पीड़ित होकर के, समय निकाल के, पैसा निकाल दे करके, वो वहां थकावट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। वहां आंखें बंद हो जाती हैं, अपने स्वरूप में आनंद पाता है, वो शांति पाता है, आनंद आता है। लेकिन वो अनजान होता है, अज्ञानी होता है। अज्ञानता के कारण वो उसको ये समझ में आता है कि मेरा परमात्मा यहाँ है, दूसरी जगह है, मेरे को शांति यहाँ मिली। नहीं मिली भाई, तेरा शांति, तेरी परमानंद तेरे अंदर ही है, तेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थकावट है, इसीलिए मंदिर में जाते हो, मस्जिद, गुरुद्वारे, डेरे, गुरु के सामने जाते हो, आंखें बंद हो जाती हैं। इसका ये कारण है, आपकी शांति, आपका आनंद आपके अंदर पड़ा है, भीतर पड़ा है, बाहर नहीं है। बाहर जो भी ढूंढेगा, बाहर जो भी उसको सिवाय थकावट के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी, प्रणाम। अगर मेरी बात पर किसी को भी कोई शंका हो तो पूछ सकता है। मैंने जो भी बातें कही उसका उत्तरदायी हूँ, जवाबदेही हूँ। बहुत धन्यवाद, अच्छा आप प्रणाम। कहे हैं आज पवन भैया, बहुत अच्छा कहे हैं और बहुत नर्म भाव आपका रहा, बहुत अच्छा लगा। जी संजय भैया आप कुछ पूछ रहे थे, कल्याण बाबा कुछ पूछना है, फिर तरसेम भैया चले जाएंगे, फिर आप कहिएगा कि हमें बोलने नहीं देते हैं। कल्याण बाबा तरसेम, अब उन्होंने सब कुछ तो कह दिया, पूछने की कुछ बात नहीं है। अच्छा, तरसेन भाई तो परम भक्त हैं, परम भक्त हैं भाई। जो जना दे वही तो गुरु है। जी सभी को नमस्कार। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे पहला शब्द आया कि मम दर्शन फल परम
अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। लेकिन इसमें जो ध्यान वाले हैं वो भी उसी स्थिति की बात करेंगे, योग वाले हैं उसी की बात करेंगे। और वास्तव में मम दर्शन क्या है, गीता में कुछ अलग बात आती है कि स्वभावो अध्यात्म उच्चते, मतलब स्वयं के भाव में जाना, स्वयं की स्थिति में जाना, ये अध्यात्म है, मतलब आत्मा का अध्ययन है। तो वास्तव में सच क्या है, थोड़ा तरसेम भैया से मेरा निवेदन होगा कि इस पर कुछ समय निकाल के प्रकाश डालें। जी जी अवश्य। सबसे पहले तो मैं जो पवन जी ने कहा ना उसका उत्तर दे दूं। एक्चुअली क्या है कि बात जब कहते हैं ना, जैसे अभी आज जो परमजीत दीदी ने बात की, बात को समझने का केवल अंतर है बस। और मैंने पहले भी कहा कि आदमी उसी बात को अपने हिसाब से समझना चाहता है जिस हिसाब से मैंने ये कहा था कि आत्म भाव में हमें संसार नहीं दिखता है, ये कहा था मैंने। अर्थात जैसे कबीरदास जी का मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब ये मैं बनी रही तब हरि दिखाई नहीं दिया, अब हरि है मैं नहीं। जब हरि रहा तो मेरा अपना तन भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, संसार तो दूर की बात है। अब उन्होंने शायद इसको किसी और तरीके से ले लिया है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने उन पे कटाक्ष नहीं किया, कोई ना मैंने उनका विरोध किया है ना मैंने उन पे कटाक्ष किया है। मेरा कहने का अर्थ ये था कि जब एक समय में एक लोक दिखाई देता है, जब हम जागृत में हैं तो यहाँ से कोई खिड़की नहीं खुलती है कि वो स्वप्न में झांक सके कि मेरा कल वाला स्वप्न मैं देखना चाहता हूँ, जो कल मैंने देखा था। अभी वे खिड़की खोल के जागृत से उसमें झांक लो, ये देखो जी, इधर आओ भाई साहब, ये देखो मेरा कल वाला स्वप्न ये चला था मेरे। और जब स्वप्न में हूं तो वहां से ऐसा कोई खिड़की नहीं खुलती है, रोशनदान नहीं खुलता है जहां से मैं चेहरा निकाल के झांक के संसार देख सकूं। तो जब हम आत्म भाव में होते हैं, जब सुषुप्त में चले जाते हैं, तो वहां से दोनों के लिए कोई खिड़की नहीं खुलती है। उस बात को अन्यथा ना ले कि मैंने उनको कोई लगा के बात की है या उनको कोई कटाक्ष किया है, या उनको, अगर उनको फिर भी ऐसा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं किसी के प्रति। उनको लगा कि शायद मैंने उन पे कोई कटाक्ष किया, नहीं। मैंने कहा कि एक समय में एक ही दृष्टि, ये नियम है। तो जब हम परमात्म भाव में हैं तब ये संसार चलता हुआ, तब ये, क्योंकि दो भाव हो गए ना, एक आत्म भाव एक परमात्म भाव, तो इसको ऐसा मत अन्यथा मत लिया जाए। बात की वास्तविकता को पकड़कर उसको वैसे ही समझ लिया जाए। हमारे ग्रंथ प्रमाणित करते हैं इस बात को। अब आई बात मम दर्शन फल परम अनुपा। जब राम जी सीता की खोज में थे तो इसी दौरान वो माता शबरी की कुटिया में गए हैं। तो इस पहली लाइन के बाद उन्होंने दूसरी लाइन में पंक्ति में यह भी पूछा है कि आपने कहीं सीता माता को देखा है। उसमें यह भी कहा है, अगर आपने इसको पूरी पंक्ति को पढ़ा होगा, मम दर्शन फल परम अनुपा। और जो आपने बाद में बोला वो दोनों सेम ही है कि अपने स्वभाव का दर्शन, अपने स्वभाव का दर्शन माने अपने आप का दर्शन। तो मम यहां राम जी ने अपने लिए प्रयोग नहीं किया है। हालांकि माता शबरी का मान्यता ये थी उस समय कि जब मैं राम जी का दर्शन करूंगी तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। परंतु राम जी ने जो कहा कि मम दर्शन, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जो भी हम सुनते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अगर कोई परम अनुपम दर्शन है तो मम का है। वो मम उन्होंने उनके लिए कहा, ना कि अपने लिए। जैसे आप अगर देखेंगे ना, अगर आप अध्याय 4 में जाएंगे, इसका थोड़ा उदाहरण देंगे तो ज्यादा पकड़ में आ जाएगा। जब आप अध्याय 4 के 33 और 34 में जाएंगे ना, तो उसमें जो आपको श्लोक मिलेगा उसको पढ़ने की दृष्टि क्या है किसकी, सिद्ध ये करता है। जब वहां ये कहा गया कि तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेव्या वाली बात कही गई, कि वहां पे प्राणिपातेन की बात कही गई है कि जब आप किसी तत्वज्ञानी के पास जाओ तो उसको दंडवत प्रणाम करो। अब हम पता क्या सोचते हैं संसार की भाषा में कि दंडवत माने कि जाते ही वो पहले ना लंबा हो जाए, उल्टा, और अपने हाथों को आगे कर ले, पांव को पीछे कर ले, सीधा लंबा हो जाए डंडे की तरह, दंडवत। जबकि इसकी जो भाव वाली भाषा ये है कि अपने छल कपट को छोड़ दे, अपनी उस विचारधारा जो उसके पास है
उसको छोड़ दे, अपने उनको जो सुना है उसको एक बार छोड़ दे, बिना छल, बिना कपट, बिना द्वेष, बिना सबको छोड़ दे एक बार। अगर वो किसी गुरु को भी मानता तो एक बार उसकी बात को भी साइड में रख दे, क्योंकि मैं यहां कुछ जानने आया हूं, कुछ पाने आया हूं, कुछ समझने आया हूं। अब क्या है कि अगर वो कुछ जानने आया है, पाने आया है, तो उसी को प्राणिपातेन शब्द के नाम से कहा गया है। उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, अर्थात अगर आप जानते हो वो छोड़ना ही नहीं है, तो फिर आपको सुनने का लाभ नहीं होगा, क्योंकि श्रवण के बाद तो मनन की बारी आएगी ना, मनन के बाद निधिध्यासन की बारी आएगी। संकल्प तो तब होगा जब आप उसको श्रवण पर मनन करोगे, तो पहले श्रवण का जिक्र आएगा। तो कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश होने लगेगा, उपदेश अब चाहिए, मुझे जानना है, तो सबसे पहले कपट छल छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्रदीप त्रिपाठी जी ने उस दिन बात की थी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था उनका भी, कि अब ये जो तू ऐसा मोह कर रहा है ना, ये तब नहीं रहेगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जितने भी भूत हैं उन सब भूतों को निशेष भाव से, पहले अपने में, ये निशेष भाव का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। निशेष भाव से, निशेष में कौन कौन रहेगा, फिर शेष कौन कौन बचेगा? निशेष का मतलब ये है अपने में सब देखना, सबको देखना है, तो निशेष भाव में ही देखा जा सकता है। और पीछे अब जब वो भाव बना है, पहले तो क्या करेगा, सब पूरी प्रकृति को, सृष्टि को अपने में देखेगा, और फिर अपने सहित मुझ। अब यहां जब मुझ शब्द आएगा ना, तो लोग सोचते हैं शायद वो कृष्ण जी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो यहां मुझ शब्द जो है वो कंफ्यूजन करेगा कि शायद कृष्ण जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मुझ में देखेगा। जब निशेष भाव में चला गया तो फिर उसके सामने तो श्री कृष्ण जी कहां है? निशेष भाव को पकड़ना होगा ना। तो उसी प्रकार मम दर्शन फल परम अनुपा। अब ये मम का अर्थ दूसरी पंक्ति में आएगा कि जब कोई मम का दर्शन करता है, उस मेरा का दर्शन करता है, वो दर्शन अति अनुपम है, वो न्यारा है, विलक्षण है, और उसमें मिलेगा क्या? जीव पाव निज सह स्वरूपा। तो अपने मम में जीव अपने निज स्वरूप का दर्शन करता है कि मैं क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो ये मम में मिलेगा। तो उसको कहा है घट में, शरीर में, अपने अंदर, तो अनेक शब्दों से संबोधित किया गया। मम माने ये है कि मम दर्शन फल, अपने स्वभाव का, अपने स्वयं के भाव का। वो कहां से आया उसका भाव, उसके भाव को निर्मित करने वाला कौन? तो जब अपने स्वभाव में कोई उतरेगा, अपने अंदर उतरेगा, तो उसे वो दर्शन होगा। इसका मतलब केवल ये है। तो मम का मतलब कोई दूसरा शरीर नहीं है, मम का मतलब स्वयं से है। तो इस पर भी हम कभी पूरे का पूरा विस्तार से हम बात कर सकते हैं, अगर, क्योंकि कोई भी बात है ना, उसकी गहनता को जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। अगर आप सिंपल एक मैट्रिक करनी हो ना, तो आपको कई साल लगते हैं, बीए करने में फिर 3-4 साल लगते हैं। तो ये तो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, स्वयं की विद्या है, स्वयं के ही अंदर है, स्वयं की विद्या है। किसी स्कूल में तो मिलेगी नहीं, मिलेगी आपको अपने ही अंदर। तो ये मम का मतलब ये अपने से है, मतलब। हाँ जी, तरसेम जी मेरे को आज्ञा है। जी आप कहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनना, मनन, निध्यासन, ये आत्म तत्व, आत्म ज्ञान, अपने आप को जानना, फिर ब्रह्म को जानना, कितना गहरा विषय है। अभी तो अपने आप को जाना नहीं, जाना इसलिए नहीं कि सतगुरु को सुना नहीं, महापुरुष को सुना नहीं, ज्ञानी को सुना नहीं। जब सुना ही नहीं, विचार ही नहीं किया, तो अनुभव ही कुछ नहीं है, सिर्फ मैं बाकी है। मैं
तो ये आत्म ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, फिर साथ में ब्रह्म ज्ञान, परमेश्वर ज्ञान की बातें, परमात्मा की भक्ति की बातें करते हैं। अभी अपने आप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना। उसका साधन तो यही था कि परमेश्वर ने सदगुरु के रूप में जो सुना बताया है, हिदायत दी गई है, याद रखने के लिए कहा गया है। सुना नहीं तो याद कहाँ से होगा? याद ही नहीं है तो सुना ही नहीं, याद ही नहीं है। अभी क्या बात चल रही थी, क्या ज्ञान हो रहा है, किस बातों पे विचार चर्चा चल रही थी, क्या क्या बातें करनी है, सत्संग में विषय क्या चल रहा है, सुना ही नहीं, पता ही नहीं। पर बोलना सबने है, मैंने तो बोलना है, मैं पहले हूं। ये सबका अपमान होता है, सत्संग का अपमान है, परमेश्वर का अपमान है। आज मैंने खुद पे लागू करके दिखाया, 1.25 घंटे बिल्कुल मैं सुनता रहा सभी को। क्या दिक्कत है? पूरा दिन भी शांत रह सकते हैं, कहीं कहीं दिन शांत रह सकते हैं। रखे ना अपने अभ्यास, अपने आप। ये भी तो अभ्यास है, ये भी तो भक्ति है, यही तो तरक्की है आपने हमारी सबकी। ऐसे कई कई दिन मौन रह लेते हैं। तो ये सुनने की कला जब तक नहीं आई, कुछ शुरुआत भी ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई जब तक सुनने की कला नहीं आई, सुनने का अभ्यास नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लगा जी। आज मैं भी शॉर्ट में रख रहा हूँ, बात लंबी नहीं करूंगा। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत सबको, सबका धन्यवाद। और मेरा तरसेम जी, लाइटली बात, असर तो हुआ ही है परमजीत जी, गुरमीत जी, असर तो हुआ ही है ना। देर से चोट लग, बिना चोट के कोई बात बनती भी नहीं है। तो ये परमेश्वर कृपा बनाई रखे। धन्यवाद।